दोस्तों, इस देश दुनिया में कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले बस यही सोचता है कि ना तो कभी वो पकड़ में आएगा और ना ही उसकी घटना कहानी का खुलासा होगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं, क्योंकि दोस्तों कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं। इतने बड़े होते हैं कि मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, आखिरकार उसको कानून की जकड़ में आना ही पड़ता है। आज की हमारी सच्ची घटना कहानी में दरअसल एक बुजुर्ग महिला एक नौजवान लड़के के साथ नाजायज संबंध बनाती थी और वो भी नहीं जानती थी कि आने वाले समय में उसका ही ये नाजायज रिश्ता दो लोगों की मौत का कारण बन जाएगा। आखिरकार क्या है पूरी घटना, क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील, हमारे YouTube चैनल पर पहली दफा विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, यदि हमारी YouTube फैमिली का पुराना हिस्सा है तो गुजारिश करूंगा इस सच्ची घटना कहानी को और लोगों तक भी साझा कर दें, ताकि और लोगों को भी जागरूक किया जा सके, उनको भी सतर्क किया जा सके। आप लोगों को बताता चलूं कि बिहार प्रदेश का जाना पहचाना शहर है पटना, और उसी पटना शहर के पोर्श इलाके में एक बुजुर्ग दंपति रहता है जिसका नाम है राम प्रसाद। दोस्तों, राम प्रसाद की पत्नी का नाम है सुजाता, और सुजाता और राम प्रसाद रिटायर हो चुके हैं और रिटायर होने के बाद अच्छी खासी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। दोस्तों, मिली जानकारी अनुसार उस बुजुर्ग दंपति के 3 लड़के हैं, जिनमें से एक लड़का दिल्ली तो दूसरा बेंगलोर और तीसरा लड़का दुबई में रहता है। दोस्तों, सुजाता का पति राम प्रसाद किसी बड़ी बीमारी का शिकार था और शायद इसी वजह से सारा दिन वो बुजुर्ग व्यक्ति चारपाई पे लेटा रहता था। दोस्तों, रिपोर्ट फैक्ट्स के मुताबिक परिवार का बड़ा बेटा बार बार कॉल करके माँ बाप से बात करना चाहता था, लेकिन परेशान होकर अपने एक रिश्तेदार को फोन कॉल करता है कि एक बार मेरे माँ बाप से बात करा दो, क्योंकि कई दफा फोन कर लिया, वो फोन नहीं उठा रहे। दोस्तों, जैसे ही वो व्यक्ति उसके माँ बाप से बात कराने पहुंचा तो घर में एंटर होते ही देखता है कि घर में जगह जगह खून बिखरा पड़ा था, और अंदर जाके देखता है कि एक नहीं बल्कि 2 लाशें गिरी पड़ी थी। दोस्तों, जैसे ही उसने घर का ये नजारा देखा तो जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, और चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर ना केवल आस पड़ोस बल्कि दूर दराज के लोग भी काफी बड़ी संख्या में वहां जमा हो चुके थे, और देखते ही देखते नजदीकी थाने में भी पुलिस को सूचना दे दी थी। दोस्तों, सूचना मिलते ही पुलिस भी भारी भरकम फोर्स लेकर मौके वारदात पर पहुंची और घटना स्थल पर पहुंचकर एक एक कड़ी को जोड़ना शुरू हो चुका था। घंटों मशक्कत करने के बावजूद भी पुलिस के तमाम आला अधिकारियों को कोई भी ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा जिसका सहारा लेकर मुजरिम के गिरबान तक पहुंचा जा सके। 202 हत्याएं कर दी गई और लोगों को कानो कान खबर भी नहीं लगा। दोस्तों, मिली जानकारी अनुसार एक पड़ोस का व्यक्ति एक सीसीटीवी फुटेज लेकर अधिकारियों के पास पहुंचा और कहता है कि साहब जी, इस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखो। एक लड़का लाल टी शर्ट पहने कई दफा इस घर के अंदर बाहर आते जाते देखा गया है। दोस्तों, फिर क्या था, पुलिस के तमाम अधिकारी उस लाल टी शर्ट पहने लड़के की तलाश में जुट गए और आखिरकार उस लड़के को पकड़ लिया गया। और जब उस लड़के से पहले प्यार से और फिर सख्ती से पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ और छानबीन शुरू करी, दोस्तों वो लड़का तोते की तरह बोलने लगा कि साहब जी, मैं ही पूरी घटना कहानी का मास्टरमाइंड हूं, लेकिन पूरा गुनहगार मैं नहीं बल्कि ये बुजुर्ग महिला सुजाता भी गुनाहगार है। 30 वर्षीय नौजवान लड़के के मुताबिक वो बुजुर्ग महिला अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने की एवज में उस लड़के को अच्छा खासा पैसा दिया करती थी, और ना केवल पैसा देती थी बल्कि हर तरीके से उसका ख्याल रखा करती थी। दोस्तों, रिपोर्ट फैक्ट्स के मुताबिक वही नौजवान लड़का उस बुजुर्ग महिला सुजाता के साथ हम बिस्तर था, यानी कि आपत्तिजनक स्थिति में था, और उसी दरमियान घर के बुजुर्ग ने यानी राम प्रसाद ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोस्तों, बस फिर क्या था, सुजाता नाम की उस शातिराना महिला ने अपने ही पति को बेदर्दी से गला दबाकर मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, उसके बाद वही नौजवान लड़का सोचता है कि कहीं न कहीं अब उन दोनों को जेल की हवा खानी पड़ेगी,
बस इसी वजह से उसने शातिराना अंदाज में महिला को भी इस दुनिया से रुखसत कर दिया। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी जब घटित हुई तो लड़का ये सोचता था कि उसकी घटना कहानी का ना तो किसी को कानो कान खबर लगेगी और ना ही कभी पुलिस उस तक पहुंच पाएगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं, चूंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, उसको कानून की जकड़ में आना ही पड़ता है। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी जैसे ही सोशल मीडिया पर डाली गई तो जगह जगह वायरल हो रही है। इतनी ज्यादा वायरल हो रही है कि देश दुनिया का शायद ही कोई ऐसा गांव गली नुक्कड़ चौराहा बचा हो जहां पर इस घटना कहानी ने दस्तक ना दी हो। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस पूरी घटना कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली, क्या सबक मिला। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा इसी तरीके के एक और क्राइम एपिसोड के साथ। लेकिन तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।